वेलकम। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर कोई भी जनरल तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भारत के वन क्षेत्र के बारे में। वन क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे कि वन क्षेत्र भारत में कितना इसका विस्तार है और कहाँ ज़्यादा है, किस स्टेट्स में ज़्यादा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी बताएं। चलिए तो आज हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन का विस्तार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 33%। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में 60% भाग पर और मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर, और संपूर्ण देश में देखा जाए तो पूरे देश में कम से कम 33% भाग पे वनों का आवरण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केंद्र की सरकार द्वारा वन नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 में की गई, और उससे पहले जो पुरानी वन नीति थी वो 1925 में की गई थी, और उसी को संशोधित करके उसी में बदलाव करके 1988 में दोबारा इसका घोषणा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान मतलब वन के ऊपर जो रिसर्च होता है वो कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में, और इसकी जो स्थापना है 1981 में विश्वविद्यालय जो है यूजीसी ग्रांट के द्वारा किया गया था, और 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको संस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? यानी नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च, ये नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता किन्हें माना जाता है? उनके जन्मदाता जो है KM मुंशी को माना जाता है। आपको पता है भारत में वृक्षारोपण जो है वो प्रतिवर्ष जुलाई जो मंथ है उसके फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत के वनों के ताजा स्थिति के संबंध में जो रिपोर्ट है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में ये जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है? ये जो हर एक साल 2 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? रिमोट सेंसिंग के हेल्प के द्वारा। रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह होते हैं उसके द्वारा हम देखते हैं कि कितना परसेंट आवरण जो है बढ़ा है या घटा है, कितना कम हुआ है और कितने परसेंट पे टोटल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वृक्षारोपण एक प्रक्रिया है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वृक्षारोपण जो है पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र है, वन भी है और वृक्ष दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। दोनों जो मिलाकर है वो टोटल है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह टोटल क्षेत्रफल का, जो इंडिया का टोटल एरिया है उसके अप्रोक्सीमेट 21.67% है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष का विस्तार पाया जाता है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था 24.56% जो है वो 2019 के हिसाब से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? वन का, यहाँ पे देखो ऊपर क्या पूछा गया, वन और वृक्ष दोनों का पूछा गया है, और जो नीचे जो है वो सिर्फ वन का पूछा गया है। इसका है 21.67 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश प्रमुख संसाधन यानी पश्चिमी हिमालय जो एरिया है उसमें कौन सा संसाधन पाया जाता है? वो है वन ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? राज्य के हिसाब से हमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा वन है। तो राज्य के हिसाब से मैं बता दूं, यहाँ पे अभी मध्य प्रदेश होगा, और सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और राज्य के हिसाब से इस तरह का मतलब ऊपर से नीचे रैंकिंग है। लेकिन अगर जैसे ही आप
केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्य अवरोही क्रम में क्या है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो मैंने बताया था अभी सबसे पहले क्या है मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है महाराष्ट्र। 5 मैंने बता दिया, तो इससे आप पता लगा सकते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, राज्यों को उसके वनों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा किसका था? सबसे पहले मध्य प्रदेश का था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का था, तो यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 3 जो उसके बाद आएगा। उसके बाद आएगा उड़ीसा, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन जो होगा आंसर सबसे पहले 2, 3, 4 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? कुल क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पे वनों का विस्तार कौन से राज्य पे पाया जाता है? यह है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों में सबसे ज्यादा प्रतिशत वन आच्छादित है। मैंने आपको बताया था वन के हिसाब से, अगर राज्य के हिसाब से सिर्फ देखेंगे तो उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश है, लेकिन जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश आएगा उसमें क्या होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। मतलब अगर मिनिमम हमको इन्वायरमेंट को अगर सही रखना है तो मिनिमम हमको कितने परसेंट एरिया पे वन चाहिए? वो है 33% वन एरिया पे हमें वन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के किस राज्य में उस क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है? कौन से राज्य जो है वो उसका अधिकतम अधिकतम एरिया, मैक्सिमम जो एरिया वन से घिरा हुआ है वो है मिजोरम। मिजोरम का है 85.41%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 79.63%। उसके बाद मेघालय का 76.33%। फिर मणिपुर है, नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट का है उसमें सबसे ज्यादा किसका है? मिजोरम का। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वन नीति की सबसे पहली घोषणा जो है 1952 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? उससे पहले क्वेश्चन आया था क्या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है कहाँ? तो वो आपको पता है देहरादून, बताया था हमने। ये है 1981, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1981 1 जून 1981 को कहा देहरादून में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वृक्ष वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है सबसे पहला सबसे ज्यादा वो है पूर्वी डेक्कन। ये एरिया का नाम है। डेक्कन का पठार, उत्तरी मैदानी भाग, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? कौन सा वर्ष था जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया? वो है 1986। और जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत ये अधिनियम लाया गया था। और ये इसके परिणाम स्वरूप 1972 में मानव पर्यावरण को लेकर ये संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो हुई थी स्टॉकहोम में, उसके अनुसार ये अधिनियम जो है 1986 में लाया गया था। यानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसको 1972 में हुई थी, वहाँ उसके अनुसार ही 1986 में भारत में नया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके अनुसार हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, उसको हानि होने से हम बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ में पेड़ की सामान्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है? यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ में पेड़ की सामान्यतः जो है ये टोंक, इसी को सागौन कहते हैं, यानी सागवान भी कहते हैं कहीं कहीं। और इसकी लंबाई है जो करीब करीब 80 से 100 फुट तक, ये बहुत लंबी लंबी पेड़ें होती है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा घना वन, वह है अरुणाचल प्रदेश। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखता है, मैंने आपको पहले बताया था स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है वो मध्य प्रदेश जो था, और वो क्या है सबसे ज्यादा एरिया कवर कर, लेकिन आपको यहाँ सघन देखना है सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पे होता है। तो ये है अरुणाचल। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में सबसे ज्यादा है मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। आप अगर कभी भी इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार देखा करिए। इससे क्या होगा ना, आपको ध्यान ज़्यादा रहेगा। ऐसे एक बार देखने से मात्र 5 से 10 से 20% ही ध्यान रहता है, इसीलिए कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना गया है? यानी जो है वर्ल्ड वाइड उसको वैश्विक विरासत माना गया है, वो है
पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा मैंने आपको बताया है पीछे के वीडियो में, ये किसके, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। और जो है ये 4 मई 1984 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, 1984 को, 4 मई 1984 को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? कौन सा राज्य है जहाँ सागवान का वन पाया जाता है? वह है मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत में मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, मतलब मैनग्रोव वनस्पति कौन सा एरिया में पाया जाता है? वो है सुंदरवन का एरिया। सुंदरवन का एरिया में मैनग्रोव ब्रिज के लिए बहुत ही चर्चित और बहुत ही एक तरीके से सब लोग इसको जानते हैं वर्ल्ड वाइड, मैनग्रोव के लिए सुंदरवन का डेल्टा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लोगों को भी बताइए, उनका भी हेल्प करिए। थैंक यू।